नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक मंगलवार के लिए 30 अप्रैल 2024 के लिए यानी कि महीने के लास्ट डे के लिए एक्सपायरी डे भी है मंथली, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लेकिन मूवमेंट हमको लगता है एक्सपायरी का आज ही हो गया है। आपने देखा जैसा कि चार्ट ज़बरदस्त मूव किया है, 49,500 के ऊपर चला गया बैंक निफ्टी का कॉल। मैंने कॉल ऑप्शन भी आप लोग को दिया था। सारे टारगेट क्या मतलब वो टारगेट 1200 चला गया, 1500 चला गया, इतना ऊपर भागा, है ना। 300-400 का जो कॉल था जबरदस्त। तो खैर चलिए, अभी देखिए यहाँ पे जो भी लेवल्स आएंगे, कोई भी इसमें देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे आके खड़ा हो गया। एटीएच जिसको कहते हैं, ऑल टाइम हाई पे चला गया। 49,000 के लेवल इतिहास में दर्ज हो गया। 50,000 भी दर्ज हो जाएगा, 50 हो जाएगा बैंक निफ्टी, है ना। उसमें टेंशन नहीं लेना है। मुझे लग रहा है ये तेजी कल भी कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि आज ही ये बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग कर गया, इसके वजह से जो है कल आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरह का इसने क्लोजिंग किया ना, देखिए हाई लगाया 49,473, क्लोजिंग 49,424, तो मात्र 50 पॉइंट ही तो नीचे आके क्लोज किया है। तो आप कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। नहीं, क्लोज इक्वल टू हाई है बिल्कुल। आप इसमें विक्स देख ही नहीं रहे, तो इस हिसाब से क्या है कि बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए ऊपर की तरफ में जो अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो एक ही नजर आ रहा है, वो है 50,000, 50,000 का रेजिस्टेंस एरिया। ये वाला एरिया है ना, लाल निशान, यही अब रेजिस्टेंस है इसके लिए, बड़ा वाला। छोटा मोटा कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि अभी हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्शन कॉल राइटर बैठा है। 49,500 पर एक होगा, क्योंकि आज का हाई भी देखते तो उसी के आसपास पहुंचा हुआ था, और उस वहीं से वो गिर गया। अब वहीं से चूंकि वो गिरा है, तो हो सकता है कि वो एक बार छोटा सा हर्डल का काम करे। कौन? 49,500। हो सकता है कि 49,500 जो आपको एक छोटा सा हर्डल आपको नजर आए। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए 49,500 वाला, ठीक है, क्लोजिंग उसी के आसपास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 15 लाख हमारा पहले एक्सपायरी देखिए 30 अप्रैल का है, ठीक है, 30 अप्रैल का एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे देखिए 15,12,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 28 लाख। तो पहला हर्डल आपको यही है। 49,400 पे देखते तो यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा मामला है, क्योंकि यहाँ पे 13 लाख, 13.5 लाख इधर है और 13 लाख इधर है। तो ये तो है कि इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, लेकिन ये तो कोई मामला ही नहीं। मामला ये है 49,500, अगर इसके ऊपर टिक गया ना, तो ये आपको अच्छा तेजी और दिखाएगा अप साइड में। और अब जो इसके बाद जो लेवल आ रहे हैं ऊपर के साइड में निकल के, मेरे लिए यही रेजिस्टेंस एरिया है। 50,000, 38 लाख कॉल राइटर, आप पुट राइटर देख रहे हैं तो लगभग 2.25 लाख है, यही है। उसके ऊपर हो सकता है 100-150 पॉइंट पर आपको 49,600, 49,700 ये सब पे भी मिल जाए। लेकिन चूंकि 49,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कवरिंग फास्ट करेगा, तो हो सकता है 200-300 पॉइंट की रैली आपको दिखा दे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसमें भी खुश ना हो, अलर्ट रहें, क्योंकि जिस तरह से ये तेजी से आज ऊपर गया है और परसों मार्केट बंद है 1 तारीख को, तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, ठीक है। इसलिए दोनों चीज के लिए तैयार रहिए भाई। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ऊपर के नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि 49,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। 50-75 पॉइंट का बात अलग है, लेकिन 49,000 के नीचे हम लोग ज्यादा वाले नहीं है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये तो हुआ भूमि का, मोटा मोटी कहाँ पे रुक सकता है, कहाँ से गिर सकता है, ये सब बातें। अभी जरा हम लोग चार्ट पे, मैंने एक लाइन मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त मैंने बोला भी था अपने वीडियो में कि इस एरिया के नीचे इसको नहीं आना चाहिए। देखिए बिल्कुल यहीं से ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक एरिया बना हुआ है, तो ये वाला काम है, इसके नीचे जाने पे खराबी हो सकता है। तो इसका जो क्लोजिंग है 49,266, है ना, कितना कर रहा है? 49,260। इसके नीचे जाने पे ये थोड़ा सा खराबी आपको दिखा सकता है। तो एक लाइन यहाँ पे बनता है, ये वाला एरिया, ये है, इसका भाव होता है 49,250। अगर आपको सेल करने का मूड है तो 49,250 के बिलो
इस को डायरेक्ट 49,000 का, देखिए मेरे ख्याल से इसके नीचे नहीं आना चाहिए, एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन इन केस अगर ये टूट गया, होने को मार्केट में कुछ हो सकता है, तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं 48,700 वाला, ये एरिया फिर आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। 48,700 वाला, 48,700, तो ऐसा नहीं कि 49,000 के बाद डायरेक्ट 48,700 आएगा, ऐसा नहीं होगा। 48,900, फिर 48,800, इस तरह से करते हुए 48,700। तो ये अब ये जो है ना 48,700 आपका एक मेन सपोर्ट का काम करेगा, बड़ा वाला सपोर्ट। पहला सपोर्ट 49,000 और दूसरा सपोर्ट 48,700। ठीक है, इसके यहां पर से आते के साथ बाउंस होने के चांस बन सकते हैं। तो पुट ऑप्शन आप ऊपर से सेलिंग साइड में से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 49,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मान लीजिए जोश जोश में ये ऊपर ही भाग गया, तो 49,550 के ऊपर निकलने के बाद ही बाय की एंट्री बनेगी, और इस कंडीशन में टारगेट 49,600 से लेके 49,900 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, यानी कि 50,000 के आसपास में पहुंच सकता है। हालांकि 50,000 को भी क्लेम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सस्टेन नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस ले लेगा और यहाँ से रिजेक्शन बन सकता है 50,000 से, ये ध्यान रखिएगा। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 49,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन चूंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो आप नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लेने का कोशिश करिएगा, मंथली करेंट वाला नहीं लीजिएगा, प्रीमियम डीके होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। खैर वो तो अलग बात है, वो आप लोग के ऊपर है, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बात है कि गैप अप, अगर ये गैप अप हो गया और ये 500-600 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो मैं सबसे अच्छा चाहूंगा कि ये 50,000 के जितना नजदीक खुले उतना उतना बढ़िया रहेगा, हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करने का फास्ट मौका बनेगा, यानी हम सेल करेंगे इस कंडीशन से अगर यहाँ पर खुलता है तो। और टारगेट हम 49,800 से लेके 49,000 कहाँ तक आ सकता है, तो ये वाला एरिया 500 तक का वापस आ सकता है, जो कि आजकल लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वहां तक ये आ सकता है। ये खराब हो गया, टूट गया, तो ये 49,200 के पास में आ सकता है, इसके नीचे तब नहीं जाएगा। गैप अप होने की कंडीशन में ये 49,200 जो है, ये वाला एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,000 के ही एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं, 10,000, 50,000, बिल्कुल इसका स्ट्राइक प्राइस लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? और अगर ये गैप अप ना हुआ दोस्तों, और इनकेस ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे के एरिया पे खोल दिया डायरेक्ट, नीचे भी कम से कम मैं चाहता हूँ कि 49,000 के आसपास खुले, या फिर 48,900 800 के आसपास खुले, तो ज़्यादा बेहतर है। जितना इस एरिया के आसपास लेंगे ना, ये जो दो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ वाला एरिया, ये 800 700 और ये 49,000, ये है BD, बाय ऑन डीप। ठीक है, इस एरिया के आसपास अगर खुलता है तो बिल्कुल बाय ऑन डीप किया जा सकता है, और ऊपर की तरफ में टारगेट 49,100 से लेके वापस 49,500 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस तरफ में ध्यान रखा जा सकता है 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का, यहां तक बाय ऑन डीप कर सकते हैं, क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जो कि 48,700 48,800 आसपास में लेवल आता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं निफ्टी में, है ना, कि निफ्टी में क्या हो। तो निफ्टी भी आज अच्छा, निफ्टी जो है मूवमेंट में रहा, इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डेटा के साथ मैंने बताया BSE का क्या मामला चल रहा है, उस वीडियो को आप जरूर देखने की कोशिश करिएगा, बहुत क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। BSE के शेयर में जो 15-16% का गिरावट आया, उसका क्या वजह है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस BSE पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपके पास वो शेयर है तो आगे उसमें क्या करना चाहिए, सब मैंने डिटेल में बताया, आप जरूर देखिएगा। अब देखिए इसने भी अच्छा ब्रेकआउट किया और 22,650 के ऊपर क्लोज कर रहा है, 643 पर क्लोज कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने भी बिल्कुल क्लोज इक्वल टू हाई लगाया, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन कल क्या हो सकता है इंट्राडे में, ये समझते हैं। तो देखिए ये भी शेप रिकवरी है ना, ये एकदम नहीं लग रहा है कि भी का जो भी शेप रिकवरी होती है ना, वो बहुत फास्ट होता है। आप देखिए यहाँ से गिरा और भी बनाते हुए ऊपर चला गया, तो ये जो भी शेप रिकवरी होती है ना, बहुत फास्ट होता है। और ये मैंने जो वीडियो बनाया था
आज के लिए, सोमवार के लिए, उसमें मैंने इस प्राइस चैनल पर ही ट्रेड करने के लिए आपको बोला था कि इस प्राइस चैनल के ऊपर निकलने पर ही एंट्री बनेगी। तो जिस तरह से यहाँ पर एंट्री बन गई प्राइस चैनल और एक अच्छा मूवमेंट भी बना, फाइनल टारगेट यही प्राइस चैनल का हाई प्राइस था तो वो खैर आ गया। लेकिन अब आपको इस प्राइस चैनल पर ध्यान रखना है, यहाँ ऐसे अगर वो ऐसे जा सकता है तो ये ऐसे भी जा सकता है। आपको ये भी समझना है कि ताली इधर से बजाए तो ताली इधर से भी बज सकता है, ठीक है। ताली बजने में क्या है, आपको दोनों तरफ को फॉलो करना होगा। अब आप इस प्राइस चैनल को पकड़े, अब इस प्राइस चैनल के ऊपर अगर निकलता है 22,675, ध्यान से समझिए, 22,675 इसके ऊपर निकलता है तो एक फास्ट मूवमेंट बाय साइड का लेके टारगेट 22,700 से लेके, मैं ज्यादा ऊपर की तरफ बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब ऊपर में इसको बड़ा हर्डल है, 22,800 तक ये जा सकता है मैक्सिमम। ये इसलिए क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी बहुत बड़ा हर्डल है। चलिए हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, फिलहाल कॉल ऑप्शन आप नजर रख सकते हैं। अगर ये 22,675 ऊपर निकलता है तो 22,700 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी मैं कह रहा था कि ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, तो ऑप्शन डेटा जैसे ही आप देखेंगे, अभी चार्ट आपके सामने में आएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से वहां पर हर्डल बना हुआ है। ऊपर 22,750 पे देखिए पुट राइटर 5 लाख है, कॉल राइटर 20 लाख है। 22,700 पे देखते हैं तो 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 36 लाख है, 36.5 लाख। और 22,800 पे देखते हैं तो 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 51 लाख है ना। तो इसलिए ऊपर ज्यादा लालच नहीं करना है, ऊपर में आपको अलर्ट हो जाना है भैया, तेजी है सही है लेकिन आपको अलर्ट हो जाना। हाँ, नीचे इस बात का भी संभावना है कि 22,400 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 22,400 के नीचे आप देखिए पुट राइटर 52 लाख है, कॉल राइटर 13 लाख है। 22,450 पे भी देखते हैं तो 22 या 23 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 6 लाख है। तो यहाँ पे भी अब ये तो मुझे लगता है 22,500 के नीचे ही नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 40 लाख हमारा कॉल राइटर है, लेकिन पुट राइटर देखते हैं तो लगभग 78 लाख है। तो 22,500 ही पहला सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए इसमें भी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब कुछ खराब खबर उबर आ जाए तो अलग बात है। सेल क्या करेंगे, सेल करेंगे 22,600 के नीचे। सेल इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद ही करेंगे, सेल करेंगे 22,600 के बिलो, इसके नीचे टूटेगा सेल करेंगे और टारगेट ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 22,550 से लेके 22,500। अभी मैंने आपको बोला कि 22,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसका लो प्राइस भी देखते हैं यहाँ पर तो आपको ये 480 के आसपास आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे तो 480 अगर आ रहा है तो वो 500 के आसपास आ रहा है। बहुत खराब हो गया तो 50 पॉइंट और बफर पकड़ के चल सकते हैं, फिलहाल इसके नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। पुट ऑप्शन यहाँ से लेके आप 22,500 या 22,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बात है गैप अप और गैप डाउन, सेम कंडीशन, जितना गैप से खुले हम निकल जाएंगे, जितना गैप से खुले निकल जाएंगे। 22,750 से 22,800 इस एरिया पे खुलता है, हम निकल जाएंगे। जब तक यहाँ पर नहीं खुलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। टारगेट नीचे 700 से लेके 22,600 तक का टारगेट, इसके खराब होने पे 22,550 तक के टारगेट मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 22,750 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है तो मैं चाहता हूँ ये 450, 22,400 अगर इस एरिया पे खुला है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लेवल है जहां बाय कर सकते हैं। 22,500 पे भी खुले तो बाय किया जाता है, लेकिन नीचे आने पे क्वांटिटी आपको ऐड करना होगा बाय साइड में। टारगेट आपको 22,550 से 22,650 तक के टारगेट फिर देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो थोड़ा मार्केट चूंकि परसों बंद हो जाएगा 1 तारीख को, इसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी लास्ट टाइम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो थोड़ा दोनों तरफ का पोजीशन संभल के ट्रेड करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।